था, जो दूध पीने का काम था, वो संत एकनाथ के यहाँ ही करते थे। पूरा वृंदावन जानता था कि शाम का जो दूध पिएंगे भगवान, वो एकनाथ के हाथ का पिएंगे। मैं ऐश्वर्य रूप और बाल रूप का अंतर समझा रहा। हुआ क्या, एक दिन भगवान दूध पी रहे थे एकनाथ के यहाँ, और दूध पीते पीते अचानक एक बंदर कूदा, और जो ही भगवान ने बंदर को देखा तो हाथ से गिलास छूट गया, और मारे डर के दुपक्के कोने में खड़े हो गए। एकनाथ के अंदर एक संदेह पैदा हो गया कि ये भगवान कैसे हैं, तो बंदर से भी डर जाते। जब दूसरे दिन, एक दिन तो चले गए डर के, दूसरे दिन जब आए तो भगवान से पूछा, महाराज आप रामावतार में आप और कृष्ण में कोई अंतर नहीं था, रामावतार में आप राम थे और बंदर भालुओं की सेना थी, और आप कल बंदर से डर गए। मेरे मन में संदेह पैदा हो गया कि आप कैसे बंदर से डर गए। समझना, आप तो भगवान हैं, आप तो रामावतार में भी बंदर भालुओं के साथ रहे, सेना के बीच में रहे। सुनना ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बस यही अंतर समझ लेना। तब भगवान ने कहा, एकनाथ तुम ऐश्वर्य रूप और बाल रूप को एक क्यों कर रहे हो? ये मेरा बाल रूप है जो तुम्हारे यहाँ दूध पीने आता है, और वो मेरा ऐश्वर्य रूप है। यदि तुम्हें ऐश्वर्य रूप का दर्शन करना है तो महाभारत के कृष्ण के पास चलो। महाभारत हो रहा होगा और मैं अर्जुन के रथ पर बैठा सारथी बना घोड़ों की लगाम खींच रहा होऊंगा, चारों तरफ युद्ध की टंकार हो रही होगी, मुझे कोई भय नहीं लगेगा। क्यों दोनों को मिलाते हो? वो मेरा बाल रूप है, वो मेरा ऐश्वर्य रूप है। अब शंका तो खत्म हो गई। एक दिन भगवान आए तो गिलास में जो दूध था उसको थोड़ा पिया और रख दिया। एकनाथ ने कहा, महाराज क्या हुआ, पूरा दूध क्यों नहीं पी रहे हो? भगवान ने कहा, यार इतनी शक्कर डाली जाती है जितनी डाल दी, इतनी शक्कर डाली जाती है, इतना मीठा दूध होगा, पिया नहीं जा रहा है, छोड़ दिया, चले गए। अब रात भर इनको नींद नहीं, पूरे दिन कुछ नहीं खाया। शाम हुई, एकनाथ जी के बुलावे पे फेर आए। आज बड़ी सावधानी से शक्कर डाली गई। एकनाथ ने इतनी सावधानी से शक्कर डाली कि दूध सीठा हो गया, मीठे से सीठा हो गया। अब जब जो ही एक घूंट लगाया सोई रख दिया। एकनाथ ने कहा, महाराज आज क्या गड़बड़ी है? बोले, गड़बड़ी गड़बड़ी पूछते हो, इतना सीठा दूध हो गया कि पीते नहीं जा रहा है, उसमें शक्कर है ही नहीं, बिल्कुल डाली ही नहीं पीऊंगा दूध। चले गए। एकनाथ दूसरे दिन भी पूरा व्रत चला, कुछ भी नहीं खाया। तीसरे दिन शाम को आए तो एकनाथ ने एक कटोरी में शक्कर रखी, बगल में दूध रखा, एक चम्मच रख दिया। भगवान आए, बैठे बैठे, एकनाथ ने हाथ जोड़े, बोले, महाराज एक दिन हमसे ज्यादा शक्कर हो गई, आपने दूध नहीं पिया। एक दिन हमसे कम शक्कर हो गई, आपने दूध नहीं पिया। आज ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। ये शक्कर रखी है, ये दूध रखा है, ये चम्मच रखा है, जितनी चाहो उतनी शक्कर मिला लो, लेकिन दूध पी जरूर लो। सुनना जरा, भगवान बोले, एकनाथ मिला तो हम तब ले जब हम मिलाना जानते हो। हम तो शक्कर और दूध मिलाना जानते ही नहीं, कैसे मिलाई जाती है भी नहीं पता। सुनना जरा, एकनाथ के मुख से निकल गया कि यदि मिला नहीं पाते हो तो फिर नखरा क्यों करते हो? जो मिला है वो पी लो, फिर नखरा क्यों करते हो जब नहीं मिला पाते? बस ये कहना था। भगवान का हृदय भरा। ये एकनाथ जैसा संत ही बोल सकता था, सबकी बोलने की सामर्थ्य नहीं थी। एकनाथ को हृदय से लगा लिया, एकनाथ को हृदय से लगा लिया और भगवान बोले, एकनाथ जहां तुम्हारा जैसा संत मनाने वाला होता है, रूठने में आनंद वहीं आता है। जहां तुम्हारा जैसा संत मनाने